नमस्कार। स्वागत है आपका परत दर परत व्यू चैनल में। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन शर्मा, बेंगलुरु से। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है नीट परीक्षा को लेकर मचा बवाल। क्यों? नीट परीक्षा यानी कि मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, डॉक्टर्स बनने के लिए एक परीक्षा होती है नीट, जिसे मेडिकल भाषा में जो बोला जाता है वह है नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट। तो इस परीक्षा को लेकर घमासान क्यों मचा हुआ है? नीट 2024 की जो परीक्षा हुई उसको लेकर घमासान क्यों मचा हुआ है? और संयोग देखिए कि इधर एनडीए सरकार बनती है और बनते ही ये बवाल शुरू हो जाता है। हालांकि अब इस बवाल को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई आगामी 8 जुलाई को करेगी। लेकिन तब तक पूरे देश भर के विभिन्न इलाकों में जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जो इस परीक्षा को दे चुके हैं, उनमें बहुत गुस्सा है और वो अपने गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं जगह जगह। और विभिन्न हाई कोर्ट्स में याचिकाएं भी दायर की गई हैं। आपको बता दें कि ये जो नीट परीक्षा होती है, ये एक एजेंसी होती है एनटीए, उसकी ओर से करवाई जाती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि नीट क्या है आखिर। वैसे तो नीट एक ऐसा शब्द है जिसे जो पियक्कड़ है, जो डेली शराब पीने वाले लोग हैं, वो पूरी तरह से जानते ही होंगे कि जब किसी भी बार या रेस्टोरेंट में जाकर के बोला जाता है कि उन्हें तो सिर्फ नीट विस्की चाहिए, तो वो नीट विस्की देते हैं। कोई 200 ml या 300 ml का एक पैग देते हैं विस्की का, उसमें पानी नहीं मिलाया जाता है। हालांकि हम कोई शराब पीने वाले में नहीं हैं, लेकिन शराब की जो ABCD है वो सब जानते हैं, क्योंकि पढ़ा बहुत बहुत कुछ है इस बारे में, देखा भी बहुत कुछ है इस बारे में। तो एक तो वो नीट होती है जो खालिस शराब होती है, एक विस्की जैसी होती है जिसमें पानी नहीं मिलाया जाता, उसको नीट पिया जाता है। लेकिन उस नीट को पीना बहुत मुश्किल होता है। ठीक इसी तरह से ही अगर कहा जाए कि नीट परीक्षा जो है वो बहुत कठिन परीक्षा होती है, क्योंकि इस परीक्षा को जो उत्तीर्ण करते हैं वो स्टूडेंट्स आगे जाकर डॉक्टर बनते हैं। और डॉक्टर जब बनते हैं तो वो लोगों की सेहत को देखते हैं, उनको बनाने के लिए, सेहत को बनाए रखने के लिए वो हर तरह का प्रयोग करते हैं। हालांकि डॉक्टर को भगवान का एक दूसरा नाम दिया गया है, लेकिन आजकल जिस तरह से डॉक्टर अपने बिजनेस को कर रहे हैं, अपने प्रोफेशन को कर रहे हैं बिजनेस की तरह से, वो सब आपके सामने ही है। और करे भी क्यों ना, क्योंकि पैसे देकर के अगर डॉक्टर बनना है तो वो कहाँ उनमें गुणवत्ता आएगी? उनमें तो सिर्फ पैसा कमाने की ही होड़ मचेगी और वो पैसा कमाया भी जाएगा। आज से कुछ साल पहले जो डॉक्टर बन कर के आते थे, वो एक बहुत ही गुणवान होते थे, इंटेलिजेंट होते थे। उनको बहुत अच्छी स्टडी करनी आती थी कि वो किस तरह से किस रोग का क्या इलाज ढूंढ सकते हैं, तो वो ढूंढा करते थे, शोध भी किया करते थे। लेकिन अब ज़्यादातर जो डॉक्टर बन कर के आ रहे हैं वो पैसे दे कर के डॉक्टर बन कर के आते हैं। ये जो नीट परीक्षा है, इसमें भी चीट होने लगी है, धोखा होने लगा है। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि विभिन्न कोचिंग सेंटर्स जो हैं, जहाँ जैसे कोटा में है, दिल्ली में है, तो वहाँ जो सेंटर खुले हुए हैं, उनकी जो तरफ से भी
ये कोशिश की जाती है कि जो उनके स्टूडेंट्स हैं वो येन केन प्रकारेण बाय हुक एंड क्रुक किसी भी तरह से वो नीट की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लें, ताकि वो उस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद वो डॉक्टर बन जाएं। आपको बता दें कि ये जो नीट परीक्षा 2024 जो हुई है, वो क्या था कि मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए होने वाली इस नीट परीक्षा का रजिस्ट्रेशन 9 फरवरी से 10 अप्रैल 2024 तक हुए थे। इस दौरान कुल 24,06,079 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया और 5 मई 2024 को अब जब नीट की परीक्षा हुई तो इस परीक्षा में कुल 23,33,297 परीक्षार्थी शामिल हुए। और अब 4 जून को जब नतीजे आए, 4 जून को संयोग देखिए कि 4 जून को ही एनडीए सरकार यानी कि चुनाव परिणाम निकलता है तो उसमें एनडीए का बहुमत आता है, बीजेपी का बहुमत नहीं आता है, और एनडीए का बहुमत आता है तो एनडीए की सरकार बाद में 4 जून के बाद बनती है। लेकिन 4 जून को ही जब ये रिजल्ट आया तो उसमें परीक्षा में कुल 13,16,238 अभ्यर्थी जो थे वो उत्तीर्ण हुए थे। पूरा मामला क्या है, अब आपको बताते हैं कि सबसे अधिक बवाल जो है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट का जो रिजल्ट आने के बाद मचा है। दरअसल सीट के रिजल्ट में इस बार 67 परीक्षार्थियों को टॉपर घोषित कर दिया गया। 67 ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने 720 में से 720 अंक हासिल किए, यानी उन्हें पूरे 100% नंबर मिले। इसमें भी एक चौंकाने वाली बात यह हुई कि इस टॉपर्स में 6 स्टूडेंट्स ऐसे निकले जिन्होंने एक ही एग्जाम सेंटर पर परीक्षा दिया था और यह परीक्षा सेंटर हरियाणा के झज्जर में है। इतना ही नहीं, इस परीक्षा में कुछ परीक्षार्थियों के नंबर 718 और 719 तक आए। जानकारियों का कहना है कि परीक्षा की स्कीम के अनुसार ऐसा संभव नहीं है। इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या है मार्किंग स्कीम नीट परीक्षा की? नीट परीक्षा में अगर किसी परीक्षार्थी का एक सवाल सही है तो उसे 4 अंक मिलते हैं, और अगर किसी सवाल का जवाब गलत है तो मिले अंकों में से 1 अंक काट लिया जाता है। परीक्षार्थियों का तर्क है कि मान लीजिए अगर किसी स्टूडेंट ने सभी सवालों के जवाब लिखे और उनमें से अगर एक भी जवाब गलत हो गया तो संबंधित परीक्षार्थी को 715 नंबर मिलेंगे। ऐसे में उम्मीदवार ये सवाल कर रहे हैं कि अभ्यर्थियों को किस आधार पर 718 और 719 नंबर मिले हैं। तो अब तक क्या हुआ इस मामले में कि सबसे पहले 17 मई को सुप्रीम कोर्ट में इससे संबंधित एक याचिका दायर की गई, जिसमें याचिकाकर्ता ने पेपर लीक का हवाला देते हुए नीट की परीक्षा दोबारा कराने की मांग की है। अभ्यर्थियों का आरोप था कि 5 मई को नीट परीक्षा के दौरान कुछ सेंटरों में पेपर लीक होने की खबरें आई थी, उसके बाद परीक्षा कराई गई। इस मामले में कोर्ट ने नोटिस जारी किया था और नीट के रिजल्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसकी अगली सुनवाई जुलाई में होगी। इस संबंध में 3 जून को भी एक याचिका दायर की गई, जब सुप्रीम कोर्ट में आंध्र प्रदेश के अब्दुल्ला और रोशन मोहद्दीन की ओर से एक याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि अब तक के इस मामले में छानबीन हो रही है, तब तक नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग पर रोक लगाई जाए और इसकी जांच एसआईटी से कराई जाए। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भी इसको लेकर एक याचिका दायर की गई है। बहरहाल अब इस मामले के आगे चाहे जो भी हो, लेकिन इस मामले पर 23 लाख नीट परीक्षार्थियों की निगाहें टिकी हुई हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब भी कोई परीक्षा होती है तो उस परीक्षा से संबंधित पेपर अक्सर लीक हो जाते हैं, तो क्यों होते हैं? कहाँ वो चूक होती है और क्यों की जाती है? क्या वो जानबूझकर की जाती है? जो परीक्षार्थी मेरिट के आधार पर परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं और करते भी हैं, उनको कितना बड़ा दुख होता होगा कि जब दोबारा परीक्षा होती है, पेपर दोबारा होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? कितने स्टूडेंट्स का दिल दुखता होगा
कितने उनके माँ-बापों का जो सपना होता है, जो उनके अभिभावकों का सपना होता है, स्टूडेंट्स का जो सपना होता है, वो कैसे चकनाचूर हो जाता है। डॉक्टर बनने की तमन्ना जिन स्टूडेंट्स की है और जो अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, जो उत्तीर्ण हो सकते हैं मेरिट के आधार पर और एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं और जो लोगों के रोगों का उपचार सही तौर तरीके से कर सकते हैं, अगर उन स्टूडेंट्स को फिर से परीक्षा देने के लिए कहा जाए, तो कितना गलत होता है, कितना दुःख होता होगा उन परीक्षार्थियों को। कभी सोचा है पेपर लीक करने वालों को या नंबरों में हेरा-फेरी करने वालों ने? तो ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इस सारे मामले की जाँच होनी चाहिए और जिन-जिन परीक्षाओं के पेपर लीक होते हैं, जो लीक करने वाले हैं, उनके खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरह की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो सके। और सेहत बहुत ज़रूरी है हमारे देश के प्रत्येक नागरिक के लिए, देश के लिए। अगर स्वस्थ रहेंगे तो अच्छा रहेगा। डॉक्टर अगर अच्छे होंगे, गुणवान होंगे, योग्य होंगे, तो वो नागरिकों की, अपने रोगियों की सेहत को अच्छी तरह से देखभाल भी कर सकेंगे। डॉक्टर अगर उन्हें अच्छी तरह से, सही तरह से ट्रेनिंग दी जाए, तो मैं समझता हूँ कि वो इलाज में किसी तरह की कोताही नहीं होने देते हैं। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर इस नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। और इस मामले में एक और आपको बता दें कि जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं, धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने कहा है कि इस नीट परीक्षा के मामले की पूरी जानकारी उन्हें मिल चुकी है और वो इस मामले की छानबीन करवा रहे हैं। इस मामले में पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जाएगी और किसी भी तरह की अगर कोताही जहाँ किसी ने भी की है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल चूँकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट जो निर्देश देंगे, जो आदेश जारी करेंगे, उसका पालन किया जाएगा। विश्लेषण कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। और ये अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को। और ये चैनल परत दर परत को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को होल्ड करके क्लिक कर लीजिए ताकि आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।